नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से CCA ऑनलाइन साइंस एजुकेशन क्लास में स्वागत है। हम कक्षा 12 बायोलॉजी का अध्याय दूसरा पढ़ रहे थे। उस अध्याय में हमने परागकोश की संरचना यानी नर युग्मकोद्भिद पढ़ रहे थे। नर युग्मकोद्भिद में हमने एक तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका पढ़ी, ठीक है ना, पढ़ेंगे, और एक दूसरी हम पढ़ेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब यहाँ पर हम पहले ये पढ़ेंगे प्राथमिक द्वितीय कोशिका। देखो, मैंने इससे पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें बताया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्या हो गया था, वीडियो बीच में ही रह गया था। इसलिए अब यहाँ पर प्राथमिक द्वितीय कोशिका, इसका नाम से ही पता चल रहा है क्या है, प्राथमिक द्वितीय, यानी ये क्या करता है, परागकोश के स्तरों का निर्माण करता है। हमारे पास परागकोश के क्या है, स्तर है, यानी परागकोश की 4 परतें होती है। कितनी होती है, 4। बाह्य त्वचा होती है, अंतःस्थीशियम, मध्य स्तर और टेफिटम, ये 4 स्तर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे परागकोश 4 स्तरों से निर्मित होता है, ठीक है। अब इसमें 4 स्तर कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे अलग अलग मैं इधर नाम लिख देता हूं। पहला हमारे पास बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। दूसरी हमारे पास है, इसकी जो परत है उसका नाम है अंतःस्थीशियम। अंतःस्थीशियम यानी एंडोथीशियम। तीसरी हमारे पास इसकी जो परत है वो है मध्य स्तर। कौन सी है, मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। चौथी हमारे पास है वो है टेपिटम। ये 4 परत है, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, अंतःस्थीशियम, मध्य स्तर और टेपिटम, ठीक है। ये 4 परत हैं। इन चारों परतों के बारे में हम एक एक में अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसका चित्र बना रहा हूं। ध्यान रखने की बात यह है कि परागकोश के जो 4 स्तर होते हैं ये क्रम से ही होते हैं, निश्चित क्रम में। यानी सबसे बाहर की परत कौन सी आती है, बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा के नीचे कौन सी आती है, अंतः त्वचा। अंतः त्वचा के नीचे मध्य स्तर, और मध्य के नीचे सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, टेपिटम। ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें आपने क्रम ऊंक चूक कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे क्या, मैं इसका चित्र बनाता हूं या डायग्राम। इसका आधा चित्र बनाएंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, अनुप्रस्थ काट का। इस भाग में हमें यहाँ पर एक कोशिका बनाएंगे, अंदर वाले भाग में ये कोशिका, ठीक है। बोर्ड पे दिख रहा होगा सबको चित्र, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक कोशिका बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बीजाणुजन कोशिका। क्या रहेगा, बीजाणुजन कोशिका। यहाँ पर और कोशिका रहेंगी पास में, छोटी कोशिका,
अब इसमें दूसरा स्तर बनाएंगे हम, यहां पर क्या करेंगे, दूसरा स्तर बनाएंगे यहां पर। ये दूसरा स्तर है, यानी मैं आंतरिक भाग से बना रहा हूं, इस दूसरे भाग की कोशिकाओं को ये लो, ये संरचना यहां पर बन गई। तीसरी हम वापस एक परत बनाएंगे, ये संरचना, इसमें ये लेयर बना दी हमने, यहां चित्र बनाना सीखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट की परत बनाते हैं हम दोबारा से एक, ये हमारे पास क्या है, 4 स्तर हो गए। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि सबसे अंत, अब यहां पर स्तर देखना कितने हो गए, 4 स्तर, बाह्य त्वचा। अब मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, हमारे पास ये सबसे बाहर का स्तर है, इसका नाम है बाह्य त्वचा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, यानी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। दूसरी हमारे पास इसकी ये परत है अंदर वाले भाग की, ठीक है, ये दूसरे नंबर की जो परत है, इसका नाम है अंतःशिशियम। क्या है, अंतःशिशियम। अंतःशिशियम, एंटोशिशियम। तीसरी हमारे पास इसकी जो परत है, ये वाली, ये आ गई है हमारे पास तीसरी परत। यहां पर मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये तीसरी परत है जिसका नाम रहेगा मध्य स्तर। क्या रहेगा, मध्य स्तर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है, ये 3 स्तर हो गए। अब सबसे जो अंदर का स्तर है, आपको ये दिख रहा है अंदर वाला स्तर, ये अंदर वाला स्तर है, ये कौन सा है हमारे पास, मैं इसका निशान लगाता हूं, ठीक है, एक बार ये स्तर हो गया यहां से, ठीक है। ये कौन सा है हमारे पास, टेपिटम, कौन सा है, टेपिटम, ठीक है। टेपिटम। और ये सबसे जो अंदर का भाग है, इस कोशिका का नाम हमारे पास बीजाणुजन कोशिका या लघु बीजाणु बोल सकते हैं इसको, बीजाणुजन कोशिका। इस बीजाणुजन कोशिका से ही क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। तो हमारे पास ये क्या है, यानी एक इसका नाम दो, हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी परीक्षा में या कोई टेस्ट हो, कभी भी तो चित्र के नीचे नाम लिखना है किसका है। तो एक चित्र किसका हो गया, पराग कोश की आंतरिक संरचना, ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। अब यहां पर हम इन सब परतों के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य त्वचा है हमारे पास, ठीक है, अंतःशिशियम है, मध्य स्तर है, टेपिटम है और बीजाणुजन कोशिका, इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे बाहर की जो हमारी परत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक परत के बारे में आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहली परत का नाम क्या है, एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। देखो इसको बाह्य त्वचा बोलते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है, क्या चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है भाई। ये क्या होती है, एक एक बात लिखूंगा मैं यहाँ पर सबकी, इसकी फर्स्ट बार लिख रहा हूं यहाँ पर क्या है। ये पराग कोश की सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है, पराग कोश की सबसे बाहरी परत या स्तर होता है।
ये इसकी पहली विशेषता हो गई, ठीक है। यानी सबसे बाहर की स्तर का नाम क्या है हमारे पास, एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसमें एक विभाजन होता है अपतनिक, दूसरी विशेषता है इसकी अपतनिक विभाजन होता है, अपतनिक विभाजन होता है। इस अपतनिक विभाजन के कारण क्या होता है, इसमें परिवर्धन होता है। क्या होता है, इसमें परिवर्धन हो जाता है, यानी ये विकसित हो जाती है, विकसित होती है, ठीक है। अब इसकी कोशिका होती है, दिखने में कैसी होती है, देखो एक तो रेखीय दिखाई देती है, दीर्घित। तो इसकी तीसरी विशेषता हो गई हमारे पास रेखीय दीर्घित एवं चपटी होती है। कैसी होती है, चपटी होती है, ठीक है। यानी बाहर की है। अब हमें पता है कि सबसे बाहर की परत होती है, तो सबसे बाहर की परत का कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। जैसे हमारे यहाँ बाहर की जो है त्वचा है, इसकी बाहर की परत है, क्या सुरक्षा करती है। तो यहाँ पर चौथा हमारा पॉइंट हो गया, क्या करती है, पराकोष, पराकोष को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये इसका क्या हो गया, इसके बारे में विवरण हो गया। यानी सबसे बाहर वाली परत है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे बाहर की परत, इसकी कोशिकाओं में क्या होता है, अपतनिक विभाजन होता है, जिससे क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है, रेखीय दीर्घित और चपटी होती है। इसकी कोशिकाएं पराकोष को सुरक्षा प्रदान करती है। ये हमारे पास इसकी सुरक्षा हो। अब हमारे पास दूसरा हमारा जो पॉइंट है, दूसरी परत है, उसकी बात बता रहा हूं मैं आपको। ये दूसरी परत कौन सी हमारे पास, अंतःथीसियम। कौन सी है, अंतःथीसियम। अंतःथीसियम, ठीक है। यानी अंदर की स्तर। अब इसकी नाम से ही पता चल रहा है किसके अंदर है, इधर देख लो डायग्राम में, बाह्य त्वचा के अंदर का स्तर क्या कहलाता है, अंतःथीसियम कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःथीसियम कहलाता है। ये एकल स्तर की होती है, यानी इसकी विशेषता कैसी होती है, ये एक ही परत की पाई जाती है, ठीक है। दूसरी विशेषता होती है इसमें कि इसमें एल्फा सेलुलोज, मैं यहां लिख देता हूं कि बता दो आपको, एल्फा सेलुलोज क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। आंतरिक परतों में क्या होता है, एल्फा सेलुलोज जमा हो जाता है। उस एल्फा सेलुलोज से इसमें क्या होता है, यू आकार की क्या बन जाती है, संरचना बन जाती है। उन यू आकार की संरचना क्या, पट्टियां कहलाती है, या यू आकार की पट्टियां कहलाती है। उन यू आकार की पट्टियों की विशेषता होती है कि आर्द्रता ग्राही होती है, यानी जल को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। और जब इनमें जल की कमी हो जाती है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, ठीक है, तो एंडोथीसियम में क्या हो जाता है, जल की कमी हो जाती है, यानी यू पट्टिकाओं में जल की कमी हो जाती है। तो ये इनमें क्या, खिंचाव हो जाता है। खिंचाव होने के कारण क्या होता है, एंडोथीसियम फट जाती है और परागकोश भी क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न ये है कि परागकोश के स्फुटन में सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है, या परागकोश का स्फुटन कौन करता है। तो हम क्या बताएंगे, अंतःथीसियम। क्या बताएंगे हम, अंतःथीसियम। तो यहां पर मैं विशेषता लिख रहा हूं, एक 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 एक, आप देखो इसमें क्या है। पहली बात क्या लिखेंगे, यह है बाह्य त्वचा के अंदर की ओर स्थित होती है, ठीक है। पहली विशेषता हो गई, ये अंदर की ओर स्थित होती है। देख लो डायग्राम में आराम से, इसके नीचे वाला स्तर हो गया, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता होती है, मैंने बताया कैसी होती है, एकल परत होती है। यह है एकल स्तर की परत होती है,
यानी इसका आवरण कैसा होता है, एक ही परत होती है यहाँ पर। अभी मैं इसमें मध्य स्तर आएगी, इसके 3 स्तर हो सकते हैं तो मैं बता दूंगा यहाँ पर। तो इसमें कैसी होती है, एकल स्तर होता है। अब इसमें क्या होता है आगे, इसकी कोशिका होती है, ठीक है ना, क्या होती है, कोशिका। अब इस कोशिका के सबसे जो आंतरिक स्तर होता है, उस आंतरिक स्तर में क्या होता है, अल्फा सेलुलोज जम जाता है। तो यहाँ पर तीसरी विशेषता लिखेंगे हम, इसकी आंतरिक भाग में अल्फा सेलुलोज जम जाता है, जिसके कारण यू आकार की पट्टियां बन जाती है। क्या बन जाती है, यू आकार की पट्टियां। यानी इस स्तर में क्या बन जाती है, ऐसे अंदर की ओर यू आकार की क्या बन जाती है, पट्टियां, ठीक है। अब इन यू आकार की पट्टियों की विशेषता क्या होती है, ये कैसी होती है, आर्द्रता गहराई। तो इसकी चौथी विशेषता हो गई यू आकार की पट्टियां आर्द्रता गहराई होती है। कैसी होती है, आर्द्रता गहराई, यानी नमी का क्या करती है, ये अवशोषण कर लेती है, ठीक है। यानी मारवाड़ी भाषा के मायने सोच ले, क्या करती है, पानी को सोच लेती है, अवशोषण कर लेती है, ठीक है। आगे हमारे पास इसकी 5वीं विशेषता है, वो होता है, अब ये आकार की होती है कैसी, आर्द्रता गहराई, तो इनमें नमी रहती है, ठीक है। अब शुष्क अवस्था में, अगला पॉइंट लिखेंगे हम, शुष्क अवस्था में इन पट्टियों में क्या हो जाता है, खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाएगा, खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो जाएगा तो ये पराग, ये भित्ति क्या हो जाएगी, फट जाएगी, युआकारी पट्टियां फटेंगी, पट्टियां फटते क्या हो जाएगा, एंडोथीसियम फट जाएगी, और एंडोथीसियम फटते क्या हो जाएगा, परागकोश क्या हो जाएगा, स्फुटित हो जाएगा, और परागकोश का स्फुटन हो जाता है। क्या हो जाएगा, परागकोश का स्फुटन हो जाता है, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई है, विशेषता। अब यहां पर मुख्य बात है हमारी जो है कि परागकोश के स्फुटन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है हमारे पास, तो ये एंडोथीसियम, ठीक है। क्यों आज ऑब्जेक्ट है, प्रश्न में प्रश्न आ सकता है तुम्हारे कि परागकोश के स्फुटन में या परागकोश का स्फुटन में शायद कौन सी परत होती है, तो बाह्य त्वचा है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, टेपिटम है, कौन सी है, उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। परागकोश के स्फुटन में क्या होती है, या नोट लगा के लिखूं यहां पर, ठीक है, समझ गए होंगे यहां पर। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन सी, तीसरी हमारी परत है जो है मिडिल लेयर। कौन सी है, मिडिल लेयर। तो यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, देख लेना एक बार। तीसरी हमारी जो परत है उसका नाम है मध्य स्तर। क्या है, मध्य स्तर।
मिडिल लेयर, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देने की बात है, हमारे पास एंथीसियम में इसके नीचे कौन सी आ गई, ये बाहरी परत, ये इसके अंदर वाली, और ये कौन सी है हमारे पास मध्य स्तर, तो मिडिल लेयर होगी। तो हम यहां लिख देंगे एंथीसियम के अंदर के नीचे की परत क्या कहलाती है, मध्य लेयर होती है। क्या होती है, मध्य लेयर होती है। ये कैसी होती है, बहुस्तरीय होती है। बहुस्तरीय मतलब इसमें 1 से लेकर 3 स्तर पाए जा सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 1 से लेकर 3 स्तर। जैसे इसके हम स्तर बनाए यहाँ पर तो स्तर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे लो मैंने इसके अब स्तर बना दी ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें स्तर बन गए, समझ गए। तो ये क्या होती है, 1 से लेकर 3 स्तरीय होती है, ठीक है। इसकी कोशिकाओं की अगली विशेषता होती है कि एक जो कोशिका होती है ये पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। तो यहां पर इसकी विशेषता लिख देते हैं हम। यह है एंथीसियम, एंथीसियम के अंदर की ओर, अंदर की ओर स्थित होती है, ठीक है। कैसी होती है, दूसरी विशेषता है ये 1 से लेकर 3 स्तरों की होती है। अब स्तर ज्यादा हो तो क्या हो गई, पतली हो गई। क्या हो गई, पतली। तो ये हो गया इसका क्या, ये पतली परत या पतला स्तर होता है। पतली परत के रूप में पाई जाती है। क्या होता है, पाई जाती है, ठीक है। हमारे पास चौथा, हमारे पास की जो परत है क्या है, चौथी परत, जिसका नाम है हमारे पास क्या, टेपिटम। ध्यान रखना कि मोस्ट है। क्या है, मोस्ट, टेपिटम। कैसी है ये, सबसे आंतरिक परत है। क्या है, सबसे आंतरिक परत। इधर देख लो, टेपिटम सबसे आंतरिक परत। अब देखो इसकी विशेषता बता रहा हूं मैं, क्या है, सबसे आंतरिक परत है। इस परत का निर्माण कब होता है, हम यहां पर आगे पढ़ेंगे। परागकोश की आंतरिक संरचना में हम पढ़ेंगे यहां पर। तो यहां पर लघु बीजाणुजन कोशिका है। उस लघु बीजाणुजन कोशिका में क्या होता है, यहाँ पर चतुष्क अवस्था बनती है, यानी पराग का निर्मित होते हैं। उनसे पहले आगे पढ़ेंगे, मैं यहाँ बता दूं थोड़ा सा। चतुष्क अवस्था का निर्माण होता है। क्या होता है, चतुष्क अवस्था का निर्माण। उस चतुष्क अवस्था बनती है पराग इस बीजाणुधानी की। उससे पहले ये टेपिटम क्या हो जाती है, पूर्ण विकसित हो जाती है, ठीक है। यानी लघु बीजाणु चतुष्क अवस्था पूर्ण हो जाती है, उस समय टेपिटम का भी क्या होता है, पूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात देखो आप लोग, यहाँ पर इसमें ये केंद्रक बनाया है मैंने। कोशिका में क्या बनाया है, केंद्रक। तो केंद्रक कैसा है इसका, सुस्पष्ट है। इधर देखो क्या है, केंद्रक कैसा है इसका, सुस्पष्ट है हमारे पास। ये केंद्रक हो गया सुस्पष्ट, ठीक है। तो केंद्रक कैसा है इसका, सुस्पष्ट। जीव द्रव्य कैसा होता है इसका, सघन होता है। कैसा होता है, जीव द्रव्य सघन होता है। और जब ये परिपक्व अवस्था में आ जाती है, क्या हो जाती है, परिपक्व अवस्था में आ जाती है, तो ये कैसी हो जाती है, एक तो बहुकेंद्रीय, यानी केंद्रक की संख्या क्या होती है, कोशिका में बढ़ जाती है। और एक बहुगुणित, यानी विभाजन की क्रिया भी ये क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है। तो हम इसकी विशेषता लिख रहे हैं यहाँ पर, फिर इसके बारे में और पढ़ेंगे। पहले मैं इसकी विशेषता लिख देता हूं। पहली विशेषता इसकी क्या है, टेपिटम की। किसके अंदर है ये, उधर देख लो, ये है सबसे आंतरिक स्तर होता है। सबसे आंतरिक स्तर होता है, ठीक है। पहली से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मध्य स्तर के अंदर पाया जाता है। सबसे आंतरिक परत कौन सा हो गया हमारे पास, टेपिटम हो गया, ठीक है।
दूसरी विशेषता होती है टेपिटम लघु बीजाणु चतुष्क अवस्था से पूर्व ही परिपक्व हो जाती है। यानी जब मैंने बताया अभी कि लघु बीजाणु चतुष्क बनेगा, यानी 4 संरचना बनती है, इसमें आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। 4 बीजाणु बनते हैं, फिर 4 बीजाणु से क्या बनते हैं, परागकणों का निर्माण होता है। तो चतुष्क अवस्था होती है, उस चतुष्क अवस्था से पहले ही क्या हो जाता है, टेपिटम का परिवर्धन या इसका निर्माण हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाती है। ठीक है, इसकी अगली तीसरी विशेषता है, चित्र में देखो केंद्रक कैसा होता है, केंद्रक स्पष्ट होता है। जीव द्रव्य कैसा रहेगा, जीव द्रव्य सघन होता है। कैसा होता है, सघन होता है। ये इसकी विशेषता हो गई है कि जीव द्रव्य कैसा रहेगा, सघन रहेगा। जब ये परिपक्व अवस्था में आ जाती है, कब परिपक्व अवस्था में आ जाती है, तो कैसी हो जाएगी, ये बहुकेंद्रीय। कैसी हो जाएगी, बहुकेंद्रीय। परिपक्व अवस्था के समय ये बहुकेंद्रीय एवं बहुगुणित हो जाती है या होती है। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, विशेषता। अभी हमारे पास टेपिटम के बारे में थी, अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि टेपिटम होते हैं, उसकी 2 परतें होती हैं, यानी 2 भाग होते हैं इसकी। एक तो होता है अमीबीय टेपिटम, एक होता है क्या, ग्रंथिल टेपिटम। ठीक है, यहां पर मैं मिटा दूं इसके बाद में आप आगे देखना, मिटा रहा हूं मैं। यहां पर टेपिटम के क्या पढ़ेंगे, हम भाग पढ़ेंगे। यहां पर 2 भाग आएंगे। टेपिटम क्या होगा इसमें, यानी अवस्था के आधार पर क्या होता है, अवस्था या स्वभाव के आधार पर टेपिटम स्वभाव के आधार पर दो प्रकार का होता है। क्या होता है, 2 प्रकार का। पहला है हमारे पास अमीबीय। कैसा है, अमीबीय टेपिटम। अमीबीय टेपिटम। ठीक है, अब देखो इस अमीबीय टेपिटम का क्या है, दोनों को संयुक्त रूप से पढ़ेंगे, लेकिन मैं अलग अलग कार्य बता दूं। यहां पर ये अमीबीय टेपिटम है, इसका मुख्य कार्य होता है हमारे पास कि जब परागकोश में परिपक्व यानी परागकण बनते हैं, क्या बनते हैं, परागकण। उन परागकणों को भोजन या पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है, अमीबीय टेपिटम का होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दूं, यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। तुम्हें ये पूछे ना कि टेपिटम के कार्य लिखिए, तो पहला कार्य हो गया, देखा जाए तो। वैसे मैं अलग से और लिख दूंगा। तो ये क्या करता है, यानी
उनको पोषण प्रदान, विकासशील परागकणों को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है अमीबीय, ये पहला था हमारे पास अमीबीय, दूसरा हमारे पास स्रावी, स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। ठीक है, ये दूसरा। अब देखो ये क्या करता है, इसका यदि मैं एक ही भाषा में कार्य लिखूं तो यहां बता दूं कि ये जो स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम होता है, ये परागकोश के चारों ओर क्या आता है, आवरण आता है, यानी बाह्य या बाह्य परागचोल। उस बाह्य परागचोल का ये क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, बाह्य परागचोल का निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं कार्य, यह है बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होता है। अब ये बाह्यचोल कैसे बनता है मैं ये भी बताता हूं तुम्हें। क्या होगा, यानी परागकोश होता है ना, परागकण, उस परागकण के चारों ओर का जो बाह्य चोल बनाता है, उस बाह्य चोल के निर्माण में सहायता प्रदान कौन करता है, हमारे पास स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। ठीक है, अब देखना टेपिटम में क्या होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं टेपिटम है हमारे पास, क्या है, टेपिटम। इस टेपिटम में क्या होता है, टेपिटम में वसीय संरचना कैसी होती है, वसा से निर्मित क्या होती है, संरचना पाई, कैसी होती है, गोलाकार। टेपिटम में वसीय गोलाकार संरचना पाई जाती है, पाई जाती है। उस संरचना को क्या कहते हैं, प्रोयूबिस। क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस काय कहा जाता है। समझ गए, क्या कहता है, प्रोयूबिस काय। किस में होती है, टेपिटम ही हमारे पास ग्रंथिल वाले में। ठीक है ना, तो टेपिटम में वसीय गोलाकार क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस काय कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोयूबिस काय संरचना कहा जाता है। अब इस प्रोयूबिस काय में क्या होता है, यहां पर अगली स्टेप देखना है, इसकी मैं लिख रहा हूं। हमारे पास ये प्रोयूबिस है, क्या है, प्रोयूबिस। थोड़ा सा मैं मोटा लिख देता हूं, प्रोयूबिस काय में, यानी स्पोरोपोलिन क्या हो जाएगा, स्पोरो पोलिन। ये हमारे पास एक पदार्थ है जो ताप दाब इनके प्रति, अम्ल क्षार के प्रति क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ये परागकण के चारों ओर का हम आवरण बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे इसमें, इसके बारे में। ठीक है ना, तो स्पोरोपोलिन क्या करता है, परागकण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है, परागकण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो जब ये प्रोयूबिस काय में कौन, स्पोरोपोलिन जम जाता है, क्या हो जाता है, स्पोरोपोलिन जम जाता है, तो ये प्रोयूबिस है वो क्या हो जाएगा, यूबिस काय में बदल जाए। तो प्रोयूबिस काय, यूबिस काय में यूबिस काय में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, यूबिस काय में परिवर्तित हो जाता है। अब ये यूबिस काय है, ये क्या करेगा, अभी आगे हमारे पास स्पोरोपोलिन, तो प्रोयूबिस क्या हो गया, यूबिस में बदल गया, तो परागकण के चारों ओर क्या बनाता है, आवरण बना देता है। क्या बना देगा,
परागकण के चारों ओर, जैसे मैं यहाँ पर चित्र बना दूं, हमारे पास ये परागकण है, इसकी ये कोशिका होती है, एक ये कोशिका होती है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होता है, ऐसा आवरण बन जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे से विस्तार से। तो बाहर का आवरण बना होता है, किसका होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और ये स्पोरोपोलेनिन किससे बनता है, जब प्रोयूबिस स्पोरोपोल दोनों जम जाते हैं तो क्या बन जाएगा, यूबिस काय। और ये यूबिस काय हमारे पास क्या करेगा, परागकण का बाह्य चोल बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे पराग टेपिटम के कार्य। अब तुम्हें पूछा जाए कि टेपिटम के कार्य क्या है, क्या है टेपिटम के कार्य। तो मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूं, ध्यान रखना, इधर बता दूं मैं। अम्बीय टेपिटम का कार्य था, ये विकासशील परागकणों को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। स्रावी ग्रंथि क्या करता है, बाह्य चोल के निर्माण में सहायता करता है। किसकी, स्पोरोपोलेनिन से कौन जुड़ जाता है हमारे पास, ठीक है ना, प्रोयूबिस। तो क्या हो जाएगा, बाह्य चोल बन जाएगा। समझ गए, कार्य लिख रहा हूं मैं यहां पर, फिर हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा, पॉइंट पूरा हो जाएगा आज का। टेपिटम के कार्य, टेपिटम के कार्य। पहला कार्य हमारे पास, देखो ये क्या करता है, ध्यान देने की बात है हमारे पास कि एक तो हमारे पास जो लघु बीजाणु जन कोशिका है, क्या है, लघु बीजाणु जन कोशिका, उस लघु बीजाणु जन कोशिका को पोषण प्रदान करना। किसको, लघु बीजाणु जन कोशिका विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है या करता है, ठीक है। पहला कार्य हो गया, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि लघु बीजाणु जन कोशिका होती है, उसको परागकण होते हैं विकासशील, उनको लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इनको सबको क्या करता है, पोषण प्रदान करती है। कौन, टेपिटम। दूसरा हमारे पास है ये IAA, किसका, IAA, ये हमारे पास क्या है, हार्मोन है, एंडोल एसिटिक अम्ल एवं हार्मोन का एवं एंजाइम का निर्माण करती है, यानी हार्मोन बनाती है एंजाइम, जिससे क्या होता है, इनके परागकणों में क्या हो जाती है, वृद्धि, या उनको पोषण प्राप्त करने में सुगमता हो जाती है। तीसरी हमारे पास की विशेषता है क्या, कि एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, विशेष प्रकार के प्रोटीन का।